हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो इसमें क्या कहता है, इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 ये गिवन है आपको, ठीक है, आर a माइनस बी कोमा ए एंड a प्लस बी। मतलब आपको जो है जीरोज दी हुई हैं इस पॉलिनोमियल की, वो है ये। और देखो 3 जीरोज दी हुई हैं, ये पूरी एक है, ये एक है और ये एक है, तो 3 जीरोज हैं और 3 ही होनी चाहिए थी क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है तो 3 ही जीरोज होंगी, ठीक है। तो वो ये आपको क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है फाइंड ए एंड बी, ये वाले ए एंड बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, ये वाली जो पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, ठीक है, ये हमें गिवन है, ठीक है, और ये दी हुई है इसकी जीरोस, ठीक है, और इनके कोफिशेंट भी होते हैं। कोफिशेंट जैसे मैं मान लो इस इक्वेशन में निकाल लें हम, a कितना होगा 1 होगा और b कितना होगा -3 होगा और c कितना होगा 1 होगा और d कितना होगा 1 होगा। लेकिन अब यहाँ से मत देख लेना कि ये a b की वैल्यू ये वाली होंगी, ठीक है, ये जीरोज अलग दी हुई हैं और जो मैंने ये कोफिशेंट लिखे हैं ये इक्वेशन के कोफिशेंट लिखे हैं, ठीक है, ये a b अलग हैं और जो हमें निकालने हैं ये जीरोज वाले ये अलग हैं, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ ना होना, ठीक। अब देखो ये निकाल लेंगे कैसे, आपको पता है सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला कुछ होता है आपके पास, वो क्या होता है बताना ज़रा। सम ऑफ जीरोज़ हम लिखते हैं जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में गामा, और कोफिशेंट की हेल्प से वो होता है हमारे पास माइनस का b बाई ए, क्लियर। और वो एक और फॉर्मूला होता है आपके पास, वो क्या होता है आपके पास, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का। देखो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कैसे लिखते हैं हम इसको बताओ ज़रा, अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फ़ा, ऐसे, ठीक है ना। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का क्या कर दिया, सम कर दिया, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं यहाँ पर, c बाई ए, कोफिशेंट की हेल्प से ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और एक और होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला फार्मूला। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला क्या होता है, अगर जीरोस की हेल्प से लिखते हैं हम तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं अल्फ़ा बीटा गामा प्रोडक्ट हो गया, और कोफिशेंट की हेल्प से हम कैसे लिखते हैं उसको, माइनस का d बाई ए, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये सब आपको पता भी है, ठीक। अब देखो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा था ना कि ये a b c d ये वाली वैल्यूज़ हैं यहाँ की वाली, ठीक है ना, क्योंकि ये कोफिशेंट की बात कर रहे थे हम, ठीक है। और जो हमें निकालनी है वो है जीरोज़। तो यार इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को, सोचते हैं a b तो यहीं से निकल गया, ये अलग a b हैं, ये वाले a b अलग हैं, ठीक है। अब देखना अभी पता चलेगा आपको। देखो हमें पता ही ये तीनों क्या हैं, जीरोज़ हैं, तो इनको मैं जीरोज़ हैं तो इसको अल्फ़ा मान सकता हूँ, इसको बीटा मान सकता हूँ और इसको गामा मान सकता हूँ, ठीक है। तो देखो अगर मैं सम ऑफ जीरोज़ वाला फॉर्मूला लूँ, अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में गामा इज इक्वल टू में माइनस का b बाई ए। तो देखो अल्फ़ा कितना है हमारे पास, a माइनस बी है, ठीक, प्लस में बीटा कितना है, a है, और गामा कितना है, a प्लस बी है। देख रहे हो ये चीज़, ठीक है, इक्वल टू में। अब देखो ये वाले b बाई ए कौन से हैं, कोफिशेंट वाले, ये देखो माइनस है और b कितना है हमारे पास, माइनस का 3 है, तो ये माइनस का 3 आ गया, और a कितना है यहाँ 1 है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से a माइनस बी प्लस में a प्लस में a प्लस b ऐसे लिख दूँ इसको, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3 आ गया ये, ठीक है। यहाँ से देखो ये b इससे कैंसिल हो रहा है, कितना बन रहा है ये 3a, और ये भी 3 आ रहा है, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 बाई 3 कितना आ गया, a 1 आ गया, a कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। दूसरा देखो, अब देखो दूसरा ये वाला फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर लेकर चलें तो यहाँ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा है ना, मल्टीप्लाई सा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस वाले को लेके चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, इससे निकालने की कोशिश करते हैं, ये बड़ा सिंपल सा लग रहा है। अल्फ़ा बीटा और गामा इज इक्वल टू में माइनस का d बाई ए होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना है देखो हमारे पास, a माइनस बी है, और बीटा कितना है हमारे पास, a है, a आ गया, और गामा कितना है हमारे पास, a प्लस बी है, a प्लस बी। अब देखो ये माइनस है, और d देखो कितना है, d हमारे पास था 1, तो यहाँ 1 रखेंगे, ये कोफिशेंट वाले हैं तो कोफिशेंट वाले मैंने इक्वेशन से देखे थे वहीं से नोट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और a भी कितना है 1 है, तो अब देखो इसको, देखो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, इसको ऐसे लिख दूँ a माइनस बी और ये a प्लस बी, और ये साइड में a लिख दिया मैंने, और ये -1 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो a माइनस बी a प्लस बी, ये फॉर्मूला बनता है, कौन सा फॉर्मूला होता है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। और मल्टीप्लाई में इधर a है, ये -1 है। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी, 1 थी ना, तो यह यहाँ पर पुट करो, तो पुट वैल्यू ऑफ a की वैल्यू 1 थी तो 1 पुट करते हैं यहाँ, देखो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और बाहर क्या आएगा a है, तो ये 1 आ गया, और इधर है -1। समझ में आया क्या किया है,
ए की वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और ये 1 से ही मल्टीप्लाई हो रही है पूरी टर्म, तो ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है, और इक्वल टू में आ गई माइनस का 1। अब देखो यहाँ से ये आ गया माइनस का 20 का स्क्वायर, और ये आ गया माइनस का 1, और ये 1 इधर जाके माइनस का 1 बनेगा, -1 -1 माइनस का 2, ये आ गया माइनस का बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? माइनस से करो माइनस का कैंसिल, और बी स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बी इक्वल टू में प्लस माइनस में अंडर रूट में 2। देखो कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे कैसे हम लिख दिया ये, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब ए की वैल्यू 1 आ गई और बी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस रूट 2 आ गई। क्लियर है कहानी? अब देखो ये कैसे लिखा हमने, देखो बी स्क्वायर इक्वल टू में 2 कैसे लिखा, देखो बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ऐसे लिख दिया, और रूट में कैसे लिखा ये प्लस माइनस, इस चीज़ को समझो। देखो पहले समझो रूट में क्यों लिखा, और फिर समझेंगे प्लस माइनस में क्यों किया, ठीक है। ये वैसे मैंने पहले आपको समझाया है किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो इसका अगर हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करें, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऐसे ही लिखेंगे, ये स्क्वायर से ये रूट कटेगा, तो ये b इक्वल टू कितना आ गया, रूट में 2 आ गया, ठीक है। अब इसका आंसर हमने प्लस माइनस क्यों लगाया खुद से, देखो इस चीज़ को समझो। जैसे मान लो आपके पास होता बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 16 होता, तो b की वैल्यू क्या जाती, रूट में 16, ठीक है, और b कितना जाता है, 16 का रूट क्या होता है 4, 4 4 16 होता है, 4 आ गया, ठीक है। ये आता b की वैल्यू ये आती, लेकिन ये b की वैल्यू हम लिखते हैं ऐसे प्लस माइनस में 4। क्यों लिखते प्लस माइनस में, देखो ये था ना बी स्क्वायर इक्वल टू 16, देखो 4 का स्क्वायर भी क्या होता है 16 होता है, और -4 का स्क्वायर भी क्या होता है 16 होता है। इसलिए ये जो b है यहाँ 4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है, क्योंकि वो तो 16 के इक्वल ही है। -4 का स्क्वायर भी 16 के इक्वल है और 4 का स्क्वायर भी 16 के इक्वल है। तो इसलिए रूट में जब भी ये वैल्यूज आती हैं तो इसमें हम प्लस माइनस लगा देते हैं कि प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। अब ये तो रूट में 2 है तो ये तो नहीं होता सोल्व प्रॉपर, ठीक है ना। अगर यहाँ होता 4, ठीक है ना, यहाँ 4 होता, अगर 4 होता बाई चांस, ठीक है, तो 4 का रूट हमें पता क्या होता है 2, तो प्लस माइनस 2 आंसर होता है। अब यहाँ पर क्या है, कोई रूट में सोल्व नहीं हो रहा, तो रूट के आगे लगा दिया प्लस माइनस की, जो भी इसको सोल्व करके आएगा प्लस माइनस में ही होगा वो। आया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। क्लियर आ रहा होगा समझ में कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो यार क्वेश्चंस की जितना हो सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आएंगे आपको, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।